स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। हम क्लास 11वीं का पार्ट 7 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। पार्ट 7 पढ़ रहे थे और पार्ट 7 में हमने पढ़ा विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व के अंग हैं, रूप है, तरह है, उसके उन चीज़ों के बारे में हमने जाना तथा उससे संबंधित जरूरतों के बारे में अर्थात आवश्यकताओं के बारे में जाना, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है ना। तो ये सब क्या हम पढ़े थे, पढ़े थे ठीक है ना। पढ़े थे। हमें अब पे ध्यान देना है, हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ये सब हम पढ़ लिए थे। ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने खाद्य पदार्थों के संगठकों की सारणी देखा था, जिसमें प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों के बारे में हमने देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है। किसी का कैल्शियम पूछ लेगा, किसी का लौह तत्व पूछ लेगा, किसी का प्रोटीन और किसी का किलो कैलोरी ऊर्जा पूछ लेगा, ठीक है ना। तो देखिए, चावल, बाजरा, परिष्कृत चावल हो कि या पॉलिश किया हुआ चावल होगा, सबका हम दोनों का एक ही में देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन बना दे कि परिष्कृत चावल का कितने 100 ग्राम चावल में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तब भी आपका 345 किलो कैलोरी ही मिलेगा, ठीक है ना। अब पॉलिश किया है तब भी 345 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, ठीक है ना। 6.8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और ये मिलेगा लौह तत्व। तो इन चीज़ों को हमने जाना, ठीक है ना। बाजरा जो मेन है वही इसमें दे रखा है, मेंशन कर रखा है। तो बाजरा, चावल, मक्का, गेहूं, दालों में हमने देखा सोयाबीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। सोयाबीन पे, सोयाबीन, मसूर, उड़द, चने का दाल हो गया। पालक, बैगन, पालक का हर तरह से पूछ लेता है, ठीक है ना। तो पालक का आप जरूर देख लीजिएगा कि 100 ग्राम पालक में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन कितना, कैल्शियम कितना और लौह तत्व देख लीजिए 17.4 मिलीग्राम कितना लौह तत्व आपको मिलता है, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी है, इसे देख लीजिएगा। इसके साथ पत्ता गोभी भी देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, ठीक है ना। क्या दे रहा है कि संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, अर्थात किस प्रकार से संसाधन हमारे पास उपलब्ध होता है, क्यों उपलब्ध होता है, क्या उसकी आवश्यकता होती है, और प्रबंधन हमें उसका देखभाल कैसे करना चाहिए, उन संसाधनों का किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, ठीक है ना। किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी है, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। आइए हम उद्देश्य से जानेंगे कि हमारे चैप्टर में हमें क्या बताने वाला है, ठीक है ना। तो पहला देखिए क्या है, महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में समय और स्थान का वर्णन, ठीक है ना। किन संसाधनों का प्रयोग किस स्थान पे आप करेंगे और किन स्थान का, भाई स्थान भी तो हमारे लिए क्या है, एक संसाधन ही है, ठीक है ना। तो संसाधनों स्थान का भी वर्णन बताएगा, ठीक है ना। यहाँ डिटेल में हम जानेंगे। अगला देखेंगे कि समय और स्थान के प्रबंधन की जरूरत का विश्लेषण, अर्थात इनका जरूरत कैसे पड़ता है, इन जरूरतों को, हमारी जरूरतों को इन संसाधन के द्वारा हम कैसे समाप्त करते हैं, जिससे हम लक्ष्य तक हो जाते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। किस तरह से हम अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं, इन समय तथा स्थान के प्रबंध के जरूरतों के विश्लेषण, ठीक है ना। अगला देखते हैं, समय और स्थान के प्रवर्धन के तरीकों की चर्चा करेंगे, अर्थात किन प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने तरीके के हैं, ठीक है ना। तथा अगला देखेंगे, जो समय प्रबंधन में साधनों की चर्चा और स्थान नियोजन के सिद्धांतों की हम व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बनता है यहाँ से क्वेश्चन। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या दे रहा है। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, संसाधन में संपत्ति, द्रव्य, निधियां होती हैं, ठीक है ना। अर्थात संपत्ति भी होती हैं, द्रव्य पदार्थ भी होती हैं, निधियां भी होती हैं, अर्थात तरह तरह के
क्या संसाधन जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भाई किसी भी संसाधन का प्रयोग हम क्या करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हमारे पास स्कूटी है, स्कूटी क्यों लिए, बच्चे को टाइम से स्कूल से लाएं और स्कूल ले जाएं, ठीक है ना, तो वो भी एक लक्ष्य है। फुल मंथ, फुल साल भर हम अपने बच्चे को कभी भी गलत टाइम पे नहीं स्कूल ले जाते, ठीक है ना। ये नहीं कि एक पीरियड बीत गया तब, प्रेयर बीत गया तब हम ले गए बच्चे को, ठीक है ना। इतना आसान वे में समझिए, किसी भी चीज को लेके कोई भी संसाधन हमें लक्ष्य तक करता है, ठीक है ना, जाता है। अपने आपने यह भी पढ़ा कि धन, समय, स्थान और ऊर्जा संसाधनों के कुछ उदाहरण है। ये संसाधन क्यों नहीं, हम तो बखूबी बहुत अच्छे से पढ़े। क्या क्या कि मानवीय संसाधन क्या है और क्या गैर मानवीय संसाधन है, ठीक है ना। जितने भी हमारे मनुष्य के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी आदतें हैं, जो भी प्रेम भाव, साहस, दया, देखने की क्षमता, करने की क्षमता, ये सब क्या है, हमारी स्वयं की है, मानवीय संसाधन। इसके अलावा जो भी आपको दिखाई देती है बाहर चीजें, वो क्या है, आपका बाह्य संसाधन है, ठीक है ना, अमानवीय संसाधन हो गया, ठीक है ना। ये संसाधन किसी व्यक्ति की संपत्तियां भी होती हैं, उनकी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति विरले ही हो पाती है, और ये हर किसी को समान रूप से उपलब्ध भी नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संसाधन तो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और ये क्या होते हैं, सबके पास समान नहीं होते। अब आपके पास क्या होगा, महीने का 60,000 इनकम होगा आपके घर में, जो भी सदस्य का जॉब करता होगा, तो क्या सबके घर में उतना ही इनकम होगा, नहीं ना, ठीक है ना। आपके पास फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये एसी, जो भी जितने चीजें हैं, माइक्रोवेव है, मिक्सी है, जो भी आइटम है इलेक्ट्रॉनिक, सब आपके पास सुविधाएं हैं, तो क्या सबके पास ये सुविधाएं हैं, नहीं है। तो उसी चीजों को बताया जा रहा है, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो तरह तरह की चीजें आपके पास है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, फोन वगैरह सब चीजें हैं, तरह तरह की बुकें हैं, ठीक है ना, उपयोग के लिए है, मेज है, कुर्सी है, चेयर है, कंफर्टेबल चीजें हैं आपके पास, तो क्या सबके पास वो होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी बात को इस लाइन में बताया गया है कि और ये हर किसी के पास समान रूप से उपलब्ध भी नहीं होते हैं, ठीक है ना, समान रूप से अतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सभी उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रबंधन किया जाए। अर्थात हम अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, मान लीजिए किसी के पास ये सारी चीजें हैं और हमारे पास बस इतना ही चीज है कि एक फोन है, फोन के जरिए ही हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास बुक्स है, हमारे पास ना ही कोई कंप्यूटर है, ना ही कोई लैपटॉप है, ना ही कोई टैब है, तो क्या हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो हमें ऑनलाइन पढ़ना है वो हम फोन से ही पढ़ लें, ठीक है ना। तो इस बात को कहा जा रहा है हम उसी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, तरह तरह के क्वेश्चन ढूंढे, तरह तरह के क्यूज देखें, तरह तरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उन चीज़ों को देखें, उसे पढ़ें, क्लास लें, ठीक है ना। तो हम उसी से पढ़ लेंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि कंप्यूटर नहीं है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। यानी इन संसाधनों को बेकार गंवा देने या उचित रूप से प्रयोग न करने से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में पिछड़ ही सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई गृहिणी है घर में, उनके पास गैस चूल्हा है, वो गैस चूल्हे पे खाना बना रही हैं, टाइम से ही बना दे रही हैं, लेकिन कोई ग्रामीण महिला है, उसके पास इतना वो नहीं है कि वो हमेशा घर परिवार में उसके क्या हो के गैस बढ़ सके, तो वो क्या होगा, गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके, तो वो क्या चूल्हे पे ही नहीं खाना बनाएगी, चूल्हे पे बना के अपने वो लक्ष्य की प्राप्ति करेगी। टाइम से बनाना, टाइम से करना है, बच्चे को भोजन देना है, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। अभी भी गाँव में बहुत ये चल रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, सही वे में उसका उपयोग करती हैं। अभी ये नहीं कि चूल्हे पे बनाना है तो 12 बजे हम बना लें, गैस तो पुट पुट जल उसमें, भाई उसका उपयोग हम कर सकते हैं तुरंत तत्काल, तो उसका भी कर सकते हैं। संसाधनों का सामयिक और कुशल प्रबंधन इनके इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देता है। इस अध्याय में समय और स्थान प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। एक संसाधन के रूप में धन और उसके प्रबंधन पर इकाई इकाई 4 में चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या चर्चा किया जा रहा है। 7 ख, ठीक है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम ये देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। समय प्रबंधन, अभी इस हेडिंग में आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, समय प्रबंधन, ठीक है ना। समय सीमित है,
ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि समय निम्न में से क्या है, सीमित है, असीमित है, ज्यादा है, कम है, ठीक है ना। तो सीमित पे ऑप्शन लगाएंगे, सीमित है, और उसे दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। दोबारा नहीं हम प्राप्त कर सकते। आज आपका बीत गया, आज आप कोई क्लास नहीं पढ़े, आज किसी क्लास को अटेंड नहीं किए, कुछ अपनी सब्जेक्ट को लेके कोई तैयारी नहीं की है, ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, तो आज आपका समय बीत गया कि आप एक एक क्वेश्चन तक नहीं देख पाए, ठीक है ना। टाइम से करिए, समय को भी अपने हाथ में ले लीजिए। हर टाइम अब, हाँ क्या पता किसी दिन तबीयत थोड़ी सुस्त पड़ जाए, किसी दिन होता है कि किसी दिन मन ना करे, तो ठीक है उस दिन हम आराम कर लें, उस दिन रेस्ट ले लें, ना पढ़े। ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप पढ़ते ही रहिए, ठीक है ना। हफ्ते में एक मूवी देखिए, हफ्ते में हमेशा प्रतिदिन खिलखिलाते रहिए, हर किसी से थोड़ा बहुत बात कर लीजिए, हंसी मजाक कर लीजिए, ठिठोली कर लीजिए, ठीक है ना। फोन पे ही है, कोई हंसी वाली चीजें देखिए, फालतू की चीजें ना देखिए कि आधे घंटे की देखिए, 15 मिनट की देखिए, 2-3 घंटा आपका बिता दे, बिल्कुल ना देखिए। इसके लिए तो मैं आपको कहूंगी नहीं, अगर आप किसी भी चीज को लेकर तैयारी कर रही हैं, ठीक है ना। हाँ हंसी वाला देख लीजिए, कोई हंसी वाली वीडियो देखिए, देखिए वो छोटे छोटे आते हैं ना ऐड, उसे देखिए, थोड़ी हंस लीजिए, खिलखिला लीजिए, देखिए मूड फ्रेश हो जाता है, ठीक है ना। ताजगी सी महसूस होती है, एक कप चाय पीजिए, पढ़ने बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और जो टाइम पाइए उसी में मन बैठा लीजिए, ऐसा ना करिए कि अभी मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो टाइम क्या होगा, वो टाइम तो नहीं कहेगा कि ठीक है हम भी रुके, वो बीत जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम बहुत मूल्यवान है, समय आपका बहुत ही सबसे मूल्यवान चीज क्या है, समय है। समय के अनुसार आप चलेंगे नहीं तो कोई भी वैकेंसी आपका आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है ना। किया जाता है, अभी मान लीजिए वैकेंसी नहीं जब तक आ रही है, तब तक ये सोचिए कि समय आपके हाथ में भी है, ठीक है ना। जहाँ वैकेंसी आ गई, जहाँ डेट स्लिप आ गया, वहां क्या हुआ, समय तब ऐसे फिसलेगा हाथ से ना कि पता नहीं चलेगा। तो अभी मानिए कि अभी आपके हाथ में है, सारा समय ले लीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। रोज एक क्लास देख लीजिए, 2 क्लास देख लीजिए, ऐसे ही सुनते हुए देखिए, ठीक है ना। समय को, अब समय को देखिए कैसे देखते हैं, वर्षों में, महीनों में, दिनों में, घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में मापा जाता है, ठीक है ना। समय को हम इन चीजों में मापते हैं, हमें अच्छी तरह पता है। और ये ऐसे ही बीत जाते हैं, कब बीत जाते हैं, पूरे वर्ष बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, नहीं पता चलता है। खैर ये सब तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। हमें हर रोज 24 घंटे का समय मिलता है, प्रतिदिन हमें क्या मिलता है, 24 घंटे का मिलता है। और 1 घंटा अगर हम ना पढ़ें तो सोचिए हम लोगों का पूरा 24 घंटा बेकार है, ठीक है ना। बेकार नहीं है, लेकिन जो हम स्वयं के लिए भी सोच रहे हैं रोज, तो क्या है, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपने देखभाल के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए कि सफाई है, सुथरा है, बाहर से लेके अंदर तक है, घर परिवार के बच्चों को है, परिवार के सदस्यों के, लेकिन क्या हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, नहीं ना। कभी कभी होता है कि औरतें अपने लिए इतना भी टाइम नहीं निकालती कि समय से अपना देखभाल कर लें। पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, चलो मुंह लगा के थोड़ा लेट लें, थोड़ा पैर की मालिश कर लें, ठीक है ना। गर्म पानी में फिटकरी डाल के अपना ये सब सेक कर लें, तो कुछ नहीं। आप अपने लिए भी टाइम निकालिए, 1 घंटा हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइम से सबको दे दीजिए, अगर घर परिवार में कोई गुस्सा होने वाला है तो उन्हें टाइम से खिला दीजिए, पिला दीजिए, ठीक है। आप अपने रास्ते रहिए, हम अपनी पढ़ाई अब करेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के, ठीक है ना। तो कोई नहीं बोलने वाला है, शायद पढ़ाई के लिए मिलता है, जिसका प्रयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। वही बात है, देखिए महत्वपूर्ण यह है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करें, उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। समय का सही प्रबंधन न किया जाए तो लाख नियंत्रण के बावजूद वह हाथ से निकल जाता है, वही बात है। अगर आप समय से नहीं करेंगे ना, सुबह उठी फटाफट करिए, नहाना धोना करना धरना, अच्छा बच्चे स्कूल चले गए, थोड़ी देर बाद हम तब तक स्लैब का काम कर लिए, स्लैब साफ सुथरा कर लिए, फिर उसके बाद से नहा धो लिए, पूजा पाठ कर लिए। अगर आप सुबह नहीं खाली हो पाई, तब मैं कह रही हूँ ना, तो अधिकांश तो सुबह नहा के देखिए ना, बच्चे जो गए त्यों आप फुर्सत पा जाएंगी, ठीक है ना। सुबह उठिए, नहा धो लीजिए, और देखिए लगेगा कि दिन आज कितना लंबा था, मुझे सारे चीज के लिए टाइम मिल गया, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। पूरे समय के लिए मुझे टाइम मिल गया, फिर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ठीक है ना। तो फटाफट कर लीजिए। अगर आप बड़े फैमिली से बिलोंग करती हैं तो ठीक है, उनका भी ध्यान दे लीजिए, रूम बंद करिए, 1 कप चाय लीजिए, रूम बंद करिए, तुरंत वीडियो ओपन करिए, 1 घंटे आधे घंटे की क्लास देख लीजिए,
ठीक है ना। कोई बुलाए तो रोक लीजिए, उसे मनोरंजन पूर्ण में उनका बात सुन लीजिए कि ठीक है हाँ। लेकिन हाँ, हंसी मजाक वाली कोई आ गई तो ठीक है, कुछ ऐसे कर लीजिए कि दीदी मुझे अभी कोई काम है, ठीक है ना। और कोई आवश्यक भरी चीजें हैं आपके घर परिवार को लेके, तो उसे देख लीजिए, ऐसा मानिए कि ये मेरा, मुझे समझना है इस चीज को भी, ठीक है ना। व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वह समय को नहीं रोक सकता, ठीक है ना। आप कितना भी महत्वपूर्ण है, कोई कितना भी धनवान है, कोई कितना भी गरीब है, वो समय को नहीं रोक सकता। उसका समय क्या होगा, बीतता जाएगा। न ही इसकी गति तेज या धीमी कर सकता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, ठीक है ना। ये टाइम बीत जाएगा, ये समय बीतेगा, तो आपका एज बीतेगा, आपका टाइम बीतेगा, हर चीजें बीतती हैं, ठीक है ना। तेजी से बदलती हुई आज जीवन शैली में घर, स्कूल और काम, हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ठीक है ना। अब पहले का जमाना नहीं रह गया, हर चीज में बढ़ गया, फिर चाहे बच्चों की देखभाल में, चाहे घर की साफ सफाई में, ठीक नहीं है। इसलिए समय का संबंधन महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? अब मान लीजिए पहले कच्ची मिट्टी के मकान उकान होते थे, तो क्या रोज पोछा लगता था? पोछा का काम तो बिल्कुल ही गायब कर दीजिए, नहीं ना लगता था। डस्ट का काम होता था, नहीं होता था, क्योंकि मिट्टी के घले होते थे, ना ही उतना गुलदस्ते लगाए जाते थे और ना ही उतने वहां कोई चीज साज सज्जा की जाती थी, ठीक है ना। देखते थे ना, हफ्ते में एक बार घर को क्या बोला जाता था, लीप दिया जाता था, ठीक है ना। पुताई, नीचे लीप दिया जाता था पीली मिट्टी से, या फिर पहले जमाने में लोग गोबर वगैरह से, गाय के गोबर वोबर से लीपते थे। बस हफ्ते भर चला, सुबह को आप इधर उधर झाड़ू लगा ले, फिर खाना बनाइए, नहाइए धोइए, तो काम भी कम थे। अब आज ज्यादा ही जिम्मेदारी है। पहले के बच्चे ऐसे नाक पोंछते हुए घूम लेते थे, तरह तरह की रोगे भी समाप्त थी। क्यों? क्योंकि उस समय किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं होती थी। उच्च कोटि का आपको जो भी मिलता था, गेहूं चावल दाल रोटी सब्जी मसाले, वो क्या अपने खेत के उगाए होते थे, ठीक है ना। उन फसलों में किसी प्रकार के कीटनाशक की उपयोग नहीं होती थी, रासायनिक चीजों का नहीं उपयोग होता था। इसीलिए बच्चे तंदुरुस्त भी रहते थे, ऐसे घूमते फिरते ही बड़े हो जाते थे। तब के जमाने में मच्छर नहीं काटते थे, काटते थे फिर भी। लेकिन आज और बच्चों को देखना सहेजना पड़ रहा है, संभालना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जिम्मेदारियां आखिर किस चीज की जिम्मेदारी है, यही सब है। पहले की मकाने क्या रोज डेली हम पोछा मारते थे? नहीं ना। लेकिन आज तो दिन में 2 बार मार लीजिए तब भी आपको चैन नहीं रहेगा। अगर घर में आपके बड़े परिवार से अगर आप हैं, तो देखते हैं ना, चप्पल निकालते हैं, दिन भर आना है जाना है, गंदगी फैल जाती है। तो उन्हीं चीजों को कहा जा रहा है, बाकी और क्या गिनाएं। इसीलिए समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है ना। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना जरूरी है, इसीलिए हमें और ज्यादा समय प्रबंधन पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। कि किस तरह समय को हम अपने हाथ में लें, समय अकॉर्डिंग हम अपने कार्यों को पूरा कर लें, ठीक है ना। भाई आधे घंटे पढ़ लिए तो यानी कि वो आधा घंटा मेरा हो ही गया ना, हमें कुछ तो जी के मिल गया। तो वही बात है, जो लोग इस तकनीकों का उपयोग करते हैं, वे कृषि से लेकर व्यापार, खेल, सार्वजनिक सेवाएं, अन्य भी व्यवसायों में, निजी जीवन तक, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। फिर क्यों ना आपका खेत खलिहान का ही चीज हो है कार्य करने का, अगर टाइम से एक किसान जाके खेत में खेत जोत ना ले, खेत की बुआई ना करवाए, फसलों की कटाई ना करवाए, तो क्या सही से वो चलेगा? देखते हैं ना, सीजन आते ही गेहूं बोए जाने लगते हैं, धान की फसल है, खरीफ है, जो भी है फसलें हैं, जायद है, जो भी फसलें हैं टाइम के अकॉर्डिंग बोया जाता है। बिना टाइम के बोया जाए तो क्या वो फसलें होंगे? नहीं होंगे। उसी अनुसार हम अपने कार्यों को एक टाइम से करें, तो वैकेंसी कहाँ जाएगी, तैयारी होगी ही होगी। आए तो वैकेंसी, हम तैयार हैं पेपर देने के लिए, ठीक है ना। समय प्रबंधन आपको कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है, ठीक है ना। समय प्रबंधन जब आप सीखेंगे तो ये नहीं कि आप सारे दिन काम करिए, किचन का काम करिए, फिर बड़े बुजुर्गों का काम करिए। खैर मैं उन्हें ऑप्शन में लेके चल रही हूँ कि जो ज्यादा इस तरह से वर्कर है, महिलाएं, घर पे ज्यादा काम है उनके पास, ठीक है ना। तो उन्हें ज्यादा समझाने को चाहिए। बाकी जो अकेले हैं वो तो अपना ऐसे सुन के टाइम निकाल लीजिए,
बिल्कुल। और देखिए जो ज़्यादा बड़े परिवार से ना, समय को सुबह का कर लीजिए, उन्हें दे दीजिए चाय चाय पानी नाश्ता दवा वगैरह दे दीजिए, छुट्टी करिए, फिर उसके बाद से आप अपना लेके बैठ जाइए, पढ़ लीजिए। 15 मिनट आधा घंटा पढ़ी, 15 मिनट के लिए थोड़ी सी लेट के फनी वीडियो देख लीजिए, लेटे रहिए, कुछ भी थोड़ा बहुत देख लीजिए मनोरंजनपूर्ण, जो पॉजिटिव सोच आपको दे, ठीक है ना। किसी भी कथा कहानी को सुन लीजिए जो छोटा रहे, ठीक है ना। कोई कोई गाना सुन लीजिए। सबसे अच्छा चीज तो ये होता है कि आप जब कोई पढ़ने के बाद कोई एक सॉन्ग सुन लेते हैं ना, तो जैसे लगता है पीछे का स्मरण हो गया हमें फिर, और ठीक है ना। जो आपका पसंदीदा भजन कोई सुन लीजिए, ठीक है ना, कीर्तन सुन लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, ये आनंद बहुत देता है, आप देख लीजिए सुन के, फनी वीडियो से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। और मन भी क्या होता है, मन भी शांत हो जाता है, खुश सा लगता है। समय प्रबंधन का सिद्धांत व्यस्त होने के बजाय परिणामों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब व्यस्त होने का, अब ये नहीं कि व्यस्त रहिए सारे दिन उसी काम में लगे रहिए, उसका मतलब नहीं होता है। परिणामों पे ध्यान देना होता है कि आप 1 घंटे में किसी खाना को बना रही हैं, तो वो खाना टेस्टी, स्वच्छ, साफ सुथरा, अच्छा बने, पौष्टिक बने, ठीक है ना। अब ये नहीं कि जैसे भी हुआ तैसे हम बिना छिले बोले, या फिर छिल तो लिए हैं, धोए नहीं जल्दबाजी के चक्कर में, धो तो लिए पका दिए, पूरा पकाए नहीं जल्दबाजी के चक्कर में, इधर सब्जी भून दी है, उधर रोटी सेकने लगे, उधर चाय रख दिए, उधर दूध उबल के खौल के गिर गया, तो गैस पे गिरने से आपका काम भी बढ़ गया, ठीक है ना। तो परिणाम इसी को कहा जा रहा है कि परिणाम भी अच्छा रहे। इन चीजों का ध्यान देते हुए, एक रोटी सेके तो एक बार सब्जी चला दी है, 4 रोटी सेके, अच्छा पानी लगाया तो थोड़ी देर तक पकने दे, सब्जी को काट के देखिए अच्छी तरह की हाँ हो गया, उससे तब गैस बंद करे, चाय खोल रहा है, ठीक है, थोड़ी देर पका दे, दूध रख दे, ठीक है ना। जब तक पूरी रोटी सेकेंगे तब तक दूध खोल जाएगा, स्लो आंच कर दे, फिर उसके बाद से दूध खोलता रहे, एक ही साथ सब बंद करके ढक के रख देंगे। जिसे खाना है उसे दे दिए, जिसे नहीं खाना वो 1 घंटे बाद खाएगा, 1 घंटे तक हम अपना क्लास देख लें, ठीक है ना। लोग प्रायः अधूरे काम के बारे में चिंतित होकर दिन बिता देते हैं, जिससे उपलब्ध बहुत कम होती है, क्योंकि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समय की ओर ध्यान नहीं देते। देखिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा टाइम हमारे हाथ में। अगर हमारा परिवार, हम बड़े परिवार से हैं, तो हमें स्वयं, बड़ा परिवार है तो सदस्य भी उतने होंगे, उसमें लेडीजें भी होंगी, भाई दीदी ये आप कर काम कर लो, ये हम कर ले, ये वो कर ले, वो कर ले, ठीक है ना। लेकिन एक बात तो कहूंगी, पढ़ाई को लेके कोई नहीं आपको वो डिस्टर्ब कर सकता। हाँ डिस्टर्ब कर रहा है तो वो सदस्य, उन्हें स्वयं सोचना चाहिए कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग उसमें समय निकालिए, कुल मिला के यही बात है। जैसे कुछ छात्र परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बजाय परीक्षा के बारे में चिंता करने में अपना समय व्यतीत कर देते। अब क्या है, कुछ कुछ बच्चे हैं ऐसे सोचते हैं वैकेंसी नहीं आई, अरे यार अभी वैकेंसी आई ही नहीं, अभी तो रणनीत हो रहा है, ये सदस्य बन गए, वो सदस्य बन गए, ये सदस्य नहीं बने। इससे आपको क्या फर्क है, अच्छी बात है, जब तक लेट चल रहा है लेट चल रहा है, आप अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी करिए, ठीक है ना। वैसे नहीं हो रहा तो थ्योरी सारी चीजों का पढ़ते जाइए, रिपीट रिवीजन करते जाइए, पेपर तो आ जाएगा, डेट शीट आ जाएगा, तो 1 ही महीने का तो टाइम देता है आपको, अधिकतम 1.5 महीने का, उससे ज्यादा क्या टाइम देता है। तो क्या आप पढ़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे उसमें, हैं, कुछ नहीं। और ये टाइम है कि आराम से पढ़िए भी, आराम से रेस्ट भी करिए, कोई भागा दौड़ नहीं है। नहीं तो तब तो हमारे दिमाग में बस उलझन ही रहती है कि क्या क्या तैयारी करना है हमें, ठीक है ना। तो वही है कि लोग बस बहसबाजी में ही रहते हैं, चिंता करने में, ठीक है ना। समय प्रबंधन की शुरुआत व्यवस्थित नियोजन से होती है, ठीक है ना, व्यवस्थित नियोजन से। जब हम सही ठीक से व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए एक व्यवस्थित समय योजना जरूरी होती है। तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समय योजना कहते हैं, ठीक है ना। आप एक समय योजना की सारणी बनाइए कि आपको इतने बजे उठ जाना है तो उठ जाना, 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए, 4 बजे का अलार्म लगा दीजिए, रात में लेट सो रही हैं तो 5 बजे का अलार्म लगाइए, फटाफट काम निपटा लीजिए, ठीक है ना। तो उन चीजों को बताया जा रहा है कि आप एक
स्लिप बनाइए। आपका समय प्रबंधन कितना अच्छा है। समय और गतिविधियों योजनाओं के संबंध में अधिक जानने से पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि आपका अपना समय प्रबंधन कितना प्रभावी है। आप योजनाबद्ध काम को कितनी बार पूरा कर पाने में सफल हो रही हैं। क्या आप अपने साप्ताहिक, दैनिक, हर घंटे कार्य को कुशलता पूर्वक कर लेती हैं। ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश के पास अपनी गतिविधियां पूरी करने के लिए दिन में कभी पर्याप्त समय नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश के पास अपनी गतिविधियां पूरी करने के लिए दिन में कभी पर्याप्त समय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसी में लगे रहेंगे, उसी लगे लगे रहेंगे। होता क्यों नहीं है? 1 डेढ़ घंटे में आप खाना बना लीजिए, खाना बना के तुरंत स्लैब का साफ करिए, हटिए, फिर उसके बाद से आप इधर का काम करने लगिए। ठीक है ना। तो उसे कहा जा रहा है कि उसे कैसे बनाइए, या तो साप्ताहिक बनाइए, दैनिक बनाइए, या हर घंटे के अकॉर्डिंग बनाइए। उसके अनुसार आप क्या करिए, चलिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसे आप स्वयं पढ़िएगा, इसे आप स्वयं पढ़िएगा, इसे भी आप स्वयं पढ़िएगा और बनाइएगा कि आपको क्या। यही देखिए समय सारणी है, चार्ट है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम इस यहाँ से देखेंगे कि क्या है समय और गतिविधि योजना के विवरण चरण। ठीक है ना। इन चरणों से हम समझेंगे कि किस तरह हमें चलना चाहिए, किस तरह नहीं। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। मन लगा के पढ़ा करिए फ्रेंड्स, जो भी क्लास मिले उसे पढ़ा करिए। ये यहाँ मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। यहीं से ये क्वेश्चन आते हैं, कोई एक लाइन उठा के रख देता है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं।